पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा है कि आने वाले इलेक्शंस में एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 सीट्स लेकर आएगी। क्या ये सच में पॉसिबल है, या ये एक टैक्टिक है जिससे ऑपोजिशन प्रेशर में आ जाएगी, या ये एक वॉर क्राई है अपने काडर में आने वाले इलेक्शंस के लिए और ऊर्जा भरने के लिए, या ये एक पब्लिक में देने के लिए मैसेज है जिससे जिन वोटर्स ने डिसाइड नहीं करा है वो भी सोचे कि बीजेपी की सरकार ही आनी है तो वो भी बीजेपी को वोट देने का सोचें। शायद ये चारों है, और हम इसे एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये सच में हो सकता है। तो शुरू करते हैं पहले नंबर्स से। मैथ्स का यूज़ करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पॉसिबल से लगने वाला नंबर पॉसिबल बनाया जा सकता है। ये बीजेपी और एनडीए के नंबर्स हैं 2014 में, और ये बीजेपी और एनडीए के नंबर्स हैं 2019 में। 2019 में बीजेपी ने गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जैसे स्टेट्स में सारी सीट जीती थी। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में बीजेपी 5 सीट्स हार गई थी, जो शायद वो इस बार जीत जाए, क्योंकि ये सीट्स पर बीजेपी 5% के कम के मार्जिन से हारी थी। ये सीट्स हैं किशनगंज बिहार, सिंहभूम झारखंड, कोरबा बस्तर छत्तीसगढ़ और छिंदवाड़ा एमपी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी टैली को बढ़ाने का काफ़ी स्कोप है बीजेपी के पास। 2014 में 71 सीट्स जीती थी बीजेपी ने, वहीं 2019 में 62 सीट्स। लास्ट इलेक्शन में यहाँ बसपा और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, जो इस बार नहीं हो रहा है, तो ऑपोजिशन वोट्स डिवाइड होंगे। 11 सीट्स ऐसी हैं जिसमें बीजेपी 10% से कम के मार्जिन से हारी थी, तो बीजेपी इन सीट्स को जीतने को देखेगी। वहीं 5 सीट्स ऐसी हैं जिसमें बीजेपी 10% से ज़्यादा के मार्जिन से हारी थी। इसके साथ ही हमें फैक्टर इन करना होगा राम मंदिर बनने का भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा यूपी के इलेक्शन में। तो अकेले यूपी से बीजेपी 15 सीट्स बढ़ाने को देखेगी। इसके अलावा बीजेपी जिन स्टेट्स में अपनी सीट्स बढ़ाने को देखेगी वो है कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। कर्नाटका में असेंबली इलेक्शंस हारी थी बीजेपी, पर जेडीएस के साथ गठबंधन के साथ बीजेपी अपनी टैली मेंटेन करने को देखेगी, क्योंकि जेडीएस का 10% वोट उनके साथ आ जाता है। बिहार में बीजेपी इस बार ज़्यादा सीट्स लड़ेगी और इसलिए वो अपनी टैली बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ज़्यादा सीट्स लड़ेगी, जो शायद 26 होंगी, और इसलिए उसकी अपनी टैली बढ़ाने का चांस है। बंगाल में बीजेपी को 2019 में 42 सीट्स में से 18 मिली थी, जिसमें उनका वोट शेयर था 40%। टीएमसी का वोट शेयर था 43%। टीएमसी वर्सेस बीजेपी का एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा आने वाले इलेक्शन में, और बीजेपी वहां इंप्रूव कर सकती है अपनी टैली को। वहीं उड़ीसा में बीजेपी ने 8 सीट जीती थी 21 में से। यहाँ बीजेपी सारी सीट्स बीजू जनता दल से हारी थी। 5 सीट्स ऐसी थी जहां हारने का मार्जिन 5% से कम था, और हम उड़ीसा में उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी बहुत बेटर करेगी और अपनी टैली ऊपर ले जाएगी। वहीं तेलंगाना में बीजेपी उम्मीद करेगी कि इस बार 2 से ज़्यादा सीट्स लेकर आए। असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, और ये लोकसभा इलेक्शंस में और बढ़ना चाहिए। अब अगर वोट शेयर पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस को 10 से 11 करोड़ वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस का वोट शेयर 2009, 2014, 2019 में अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही रहा है। वहीं इसके उलट बीजेपी का वोट शेयर 2009 में था 7.8 करोड़, 2014 में था 17 करोड़ और 2019 में था 22 करोड़। पीएम मोदी के आने से बीजेपी के साथ और 15 करोड़ वोटर ऐड हुआ है। 2014 में बीजेपी ने 428 सीट्स लड़ी और 282 जीती। वहीं 2019 में बीजेपी ने 8 सीट ज़्यादा लड़ी, पर वो अपनी टैली को 282 से 303 पर ले गए। 2014 से 2019 में बीजेपी ने 44 सीट्स बढ़ाई 10 स्टेट्स में और 23 सीट्स हारी। बीजेपी को नेट गेन था 21 सीट्स का। अब हम कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2019 में बीजेपी 72 सीट्स में सेकंड पोजीशन पर थी, और इस बार अगर बीजेपी इन पर पहले नंबर पर आ जाती है तो ये आंकड़ा हो जाएगा 303 + 72 = 375। इसी तरह अगर एनडीए की 353 सीट्स में 50 सीट और ऐड हो जाएं तो ये आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा। अब 2014 और 2019 को देखा जाए तो ऐसी सीट्स जो बीजेपी दोनों इलेक्शन में जीती हो या 2014 या 2019 में से एक में जीती हो, तो वो आंकड़ा है 336 का। 206 ऐसी सीट्स हैं जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती हैं। अगर इसमें से 34 सीट्स आ जाएं तो वो 370 के आंकड़े तक पहुंच सकती है।
पर यह सब इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने 543 में से 436 सीट्स लड़ी थी और अगर उसमें से वो 370 सीट जीतना चाहती है तो उन्हें 85% सीट्स जीतनी होंगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह जैसा कि हमने देखा कि 206 सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में बीजेपी की टैली बढ़ने के ज़्यादा आसार नहीं है। 100 सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है। ये सब लिमिटेशंस है जिनको पार कर पाना आसान नहीं होगा। पर इसके साथ इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले ही टूट गई है। अभी तक कोई सीट शेयरिंग नहीं है। बीजेपी की तरफ से ये कहना कि वो 370 पहुंचेगी और एनडीए 400 पार, इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। ऑपोजिशन अपने आप को हारा मान रही है और साथ ही अब बात ये नहीं हो रही कि लोकसभा इलेक्शन कौन जीतेगा, अब बात ये हो रही है कि क्या बीजेपी 370 पहुंचेगी या नहीं। इसके साथ बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई है और इलेक्शन में मैक्सिमम सीट्स लाने की कोशिश कर रही है। ये इससे पता चलता है कि वो जेडीयू को एनडीए में वापस लेकर आए। आरएलडी से यूपी में बात हो रही है और ऐसी खबरें हैं कि आंध्र प्रदेश में भी वो कोशिश कर रहे हैं टाई अप की। एक परसेप्शन जरूर बन रहा है पब्लिक में भी और बीजेपी काडर इन सब से जरूर उत्साहित होकर काम करेगा। अब ये इलेक्शन कौन जीतेगा से ज्यादा 370 और 400 पार के बारे में हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।